at the financial situation of the applicant. तो आज मुझे एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से पता चला एम्प्लॉयमेंट एजेंसी कैन हेल्प वेव ऑफ द फी. तेज हवा चल रही है. करो टपके टपके करना. वाइट वाले में निकाल लो. देखिए हमारे नए सैंडविच मेकर में माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सैंडविच ग्रिल होता है. बिल्कुल क्रिस्प हो जाता है और ऐसी मज़ेदार लाइंस पड़ती हैं कि बड़ा एपेटाइजिंग लगता है. सारे बच्चे को मैंने दिखाई. अच्छा ये मामा वो कमी डालना. अच्छा लेकिन आपको फिर खांसी होती है ना. Gummy is junk food. मामा जी मैं वो दवाई वाला मांग रही हूँ. गमी दवाई वाला. अच्छा विटामिन डी वाला. पिंक वाला. मैंने 2 दफ़े सुबह वाला डाल के दिया ना. अच्छा मैं डाल देती हूँ लंच में. लंच में खाती है. वो मजे का होती है. मैं अपने लेकिन अगर वो आप पहले खा लोगी ना तो फिर आप लंच नहीं कर सकोगी और फिर लंच ब्रेक ओवर हो जाएगी. इसलिए लास्ट में खाना. ठीक है पहले लंच फिनिश करना फिर उसके बाद लास्ट में खाना वो मेडिसिन. जब लंच ब्रेक ओवर हो जाएगी ना फिर मुंह में डाल लेना इनमें. ओके लेकिन मैं ये कैसे खाते हैं. मैं इसको तोड़ देती हूँ ऐसे. मैं इसको करके ऐसे तोड़ देती हूँ. ये कैसे होती है. ऐसे चूसते हैं ना. मुझे पता नहीं है कैसे चूसती है. मैं तो जो आप एप्पल पूरा खाती हो. पूरा खाती है. और कल जो बेचारी लंच में नहीं खा सकी थी वो घर आके फिर शाम को खिलाई. उसके पास ये होता है एक भी डॉट ना हो ऊपर लगा हुआ कुछ ना हो खराब ना हो. ये गमी में ऑयल नहीं लग जाएगा. नहीं लग भी जाएगा तो क्या होगा. ये ऑयल फ्री है. ऑयल नहीं है इसमें. मैं स्प्रिंकल कपकेक पे लगा दूँ. अच्छा बेस स्प्रिंकल लगा दूँ. बस इतना ही होता है. ठीक है चलो रखिए. मामा जी दे दो मुझे ये एप्पल और गमी दे दो. मुझे नहीं अच्छा लगता. अच्छा ठीक है. जब भूख लगी होती है ना सारा फिनिश करके आती है. टाइम आगे होता जाता है. इसकी डोरी भी थी मुझे मिली मेरी साइड वाली. कि मैं कॉस्टको में गया और चिकन की प्राइस पता करने के लिए. तो ये 3 होल चिकन आप देख रहे हैं विद स्किन ये मिल रहे थे $33 के. मतलब $11 पर चिकन. मतलब कनाडा के हिसाब से 1.5 किलो की मुर्गी पाकिस्तानी $11 में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 2300 रुपये की पड़ती है. 2300 रुपये की 1.5 किलो की मुर्गी. क्योंकि ये जो 3 मुर्गियों का पैकेट था इसका वेट था 5 kg. ऑलमोस्ट 1.5 किलो की 3 मुर्गियां हैं $33 की. और ये हलाल हैं कर्कलैंड ब्रांड की. कर्कलैंड यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स है और उसकी हर किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं. देखिए वहाँ पर आपको मैंने होल चिकन दिखाया था स्किन वाला. फिर उसके बाद
यहाँ पर पट पड़े हुए हैं, यानी थाइज़ थाइज़ के 2-2 किलो के बनाए हुए हैं पैकेट्स। उसी तरह ड्रम स्टिक्स बनी हुई हैं और विद स्किन। ख़ास तौर पे जब बनती है कोई चीज़ तो वो डीप फ्राइंग में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाती है ऊपर की क्रस्ट के साथ। तो ये ड्रम स्टिक्स चाहिए हो या थाई चाहिए हो या होल चिकन चाहिए हो तो आप कोस्टको से ले सकते हैं। कोस्टको में बस यही मुझे हलाल दिखा। उसके अलावा जो चिकन बन रहा था रेडीमेड, जैसे जो रोस्ट हो रहा हो, तो मैंने पूछा वो हलाल है, तो कह रहे थे वो हलाल नहीं है। तो हलाल आपको ख़ास तौर पर ढूंढना पड़ता है। ये मुझे बड़े मज़े के ख़ास तौर पे लगे कि ये जो थाई पीसेस हैं आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 12 पीसेस हैं हर पैकेट में, और ये $15 का एक पैकेट था। ये मुझे बड़ा मज़े का लग रहा था। लेकिन कोस्टको से ख़रीदारी करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास कोस्टको की मेंबरशिप हो। वो मेंबरशिप ख़रीदनी पड़ती है, $60 पर ईयर मिनिमम है। कनाडा में जब आप शुरू में आते हैं तो बहुत मुश्किल होता है जॉब तलाश करना, लेकिन जॉब जल्दी से जल्दी ढूंढना उतना ही ज़रूरी भी होता है। 3 इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, 2 अभी लाइंड अप हैं, और ज़्यादातर जॉब्स जो मुझे अभी मिल रही हैं वो हैं रिमोट होम बेस्ड जॉब्स, यानी मुझे उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं समझता हूँ मेरे लिए इस स्टेज पर वैसे ही बेस्ट है, क्योंकि अभी हमारी ये स्टार्टिंग फेज़ है। तो द मोर टाइम वी कैन स्पेंड टुगेदर एज अ फैमिली इस्टेब्लिशिंग आवर सिस्टम्स एंड एवरीथिंग द बेटर। तो मेरे लिए तो बल्कि बहुत अच्छा है कि रिमोट जॉब मुझे मिले, स्पेशली जैसे भी क्योंकि अभी मेरे पास ना तो गाड़ी है ना ही जी लाइसेंस है। वो लेने में कुछ टाइम लगेगा। मैंने एक्सट्रैक्ट बनने के लिए दिया हुआ है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान को टोरंटो में, वो बन के आएगा तो फिर G2 स्किप करवा के मैं डायरेक्ट जी का इंशाल्लाह टेस्ट दूंगा। उसके लिए पहले अपॉइंटमेंट भी लेनी होगी। लेकिन बात ये कि अगर आपको ऑफिस बेस्ड जॉब मिलती है या साइट पर आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। बल्कि वो उनका पहले क्वेश्चंस में से एक रहता है कि आपके पास गाड़ी है या नहीं, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। तो एज़ लॉन्ग एज़ यू डोंट हैव द ड्राइविंग लाइसेंस तो रिमोट जॉब मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इंसान वैसे ही टेंशन फ्री हो जाता है। क्योंकि अभी अगर मुझे साइट बेस्ड जॉब करनी हो तो बड़े प्रेशर में भी मैं टेस्ट दूंगा, खुदा जाने वो टेस्ट कैसा होगा, वो तो जब होगा तभी मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसा हुआ। लेकिन रिमोट जॉब में वो फ़िक्र भी ख़त्म हो जाती है, आपको घर से बैठ कर करना है। बस ये है कि घर का कोई ऐसा क्वाइट कोना आपको ढूंढना है या ऐसी अरेंजमेंट करनी है जहाँ पर आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स लगाकर रिमोट वर्क कर सकें। वर्क फ्रॉम होम तो हमेशा से ही हम लोग पसंद करते आए हैं, पाकिस्तान में भी बहुत इसका को भी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो बड़ी ही पसंद की जाती है, और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है। मैंने बहुत वर्क फ्रॉम होम किया भी है। तो यहाँ पर मुझे अभी एक जॉब तो मिल चुकी है जो मैंने आपको बताया था कि 24 अप्रैल से जो इंशाल्लाह स्टार्ट होगी, एंड दी अदर वन वो भी वर्क फ्रॉम होम है। उसके लिए भी अभी एनरोलमेंट चल रही है। उसके लिए मैं असेसमेंट पास कर चुका हूँ, तो कॉरेस्पॉन्डेंट ने मुझे कहा है कि आप जल्दी से एनरोल करें उस कोर्स के लिए। और बेस्ट चीज़ ये है कि एक तो रिमोट वर्क फ्रॉम होम ये जॉब्स होती हैं, और दूसरा ये कि आपको अगर नहीं आता तो फिक्र की बात ही नहीं है, आपको पहले ट्रेन किया जाता है। द बेस्ट थिंग आई have observed about the job market in Canada is कि आपको for most of the jobs पहले ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग लास्ट करती है from 2 to 4 weeks, and also that training is not मतलब कि आपको ऐसी में काम नहीं करवाते, बल्कि उसके लिए भी आपको पे करते हैं। मतलब इवन द ट्रेनिंग इज़ पेड फॉर। तो आपकी जो पे है वो ट्रेनिंग से ही स्टार्ट हो जाती है। ट्रेन होते हो आप तो आप काम भी अच्छे से सीख लेते हो, बड़े कॉन्फिडेंटली स्टार्ट होते हो, और राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे यू आर एबल टू डिलीवर एज वेल। तो मुझे अभी जो जॉब
मिली है वो रिमोट है। अभी एक और है, वो एयर कनाडा में है, उसके लिए टोरंटो जाना पड़ेगा, लेकिन उसका इंटरव्यू कल है और उसके लिए, लेकिन अगर वो मैं ले लेता हूँ तो जॉब बड़ी अच्छी है, वो उसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत है, लेकिन उसके लिए टोरंटो फिर मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा। और एक और जॉब जो है वो भी रिमोट बेस्ड है, उसका मैंने आपको बताया कि असेसमेंट पास कर चुका हूँ, उसकी एनरोलमेंट स्टार्ट होगी। मतलब मुझे ये लग रहा है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ बाय दिस टाइम होपफुली, अगर मैं रिमोट जॉब्स भी करता हूँ तो आई विल बी डूइंग एटलीस्ट 2 रिमोट जॉब्स साइमल्टेनियसली, यानी मैं घर से ही बैठ के कर सकता हूँ और दोनों से माशाल्लाह इतनी कमाई हो जाएगी कि खर्चे तो निकल ही जाएंगे, साथ साथ होपफुली काफ़ी पैसे बच भी जाएंगे। आज आपको कनाडा की वाइल्ड लाइफ दिखाता हूँ, वाइल्ड परिंदे दिखाता हूँ। अच्छा, ये बड़ी मोटी सी चिड़ियाँ हैं और इनके आगे से जो छातियाँ हैं वो मस्टर्ड कलर की हैं, यानी गोल्ड मस्टर्ड, खूबसूरत परिंदा है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको, ये देखें। घर आया तो हिना ने आज बहुत अच्छी कचौरियाँ बनाई हुई थी। ये चिकन कचौरियाँ थी और बहुत ही मज़े की थी, क्रिस्प थी और अंदर तक सही पका हुआ था। इसका जो क्रस्ट है, वरना बाज़ार से जो मिलती हैं वो अक्सर अंदर से काफ़ी मैदा कच्चा कच्चा सा फील होता है, तो ये बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी। शायद इसकी रेसिपी उसने रिकॉर्ड की हो तो आपको हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स पर मिल जाएगी, वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं एंड स्क्रीन पर भी डाल दूँगा। तो ये हमने अफ्तार में खाई थी, बहुत अच्छी बनी थी ये। पूरी है, इसको जल्दी जल्दी ऊपर से